बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए रमज़ान शरीफ की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। मटन यखनी आलू पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मटन यखनी आलू पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद उसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए, उसके अंदर मटन मैंने लिया है 500 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है तकरीबन 3 लीटर के करीब, ताकि अच्छी तरह हम इसकी यखनी तैयार कर सकें और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फुल कुक करना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारी यखनी भी तैयार हो सके और गोश्त भी गल जाए। तो ये देख लें हमारी अच्छी तरह इसको बॉयल भी आ चुका है और ये हमारी यखनी भी तकरीबन काफ़ी हद तक निकल चुकी है और साथ ही आपका गोश्त भी थोड़ा सा गलना शुरू हो गया। बस अच्छी तरह आपने इस गोश्त को गला लेना है और यखनी भी इसकी अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा देचका ले लीजिए और उसके अंदर घी मैंने लिया है 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब घी थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने घी के अंदर इसको भून लेना है ताकि जीरे का कच्चापन दूर हो जाए, जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। प्याज मैंने लिए हैं 150 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह घी और जीरे के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो सकें। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा आपने आंच तेज़ नहीं करनी। खड़ा मसाला यानी कि साबुत गर्म मसाला मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। गरम मसाला पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। यखनी हमें चाहिए होगी 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड करके कवर लगा देना ताकि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा एक कलर ऐसा आ जाए। तो ये देख लें इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा ब्राउन सा कलर आ गया हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर मैंने लिए हैं 150 ग्राम, इसको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि टमाटरों का क्रंचपन ख़त्म हो जाए और थोड़े से नरम हो जाए। फिर इसके अंदर आपने यखनी 2 कप आपने ऐड कर देनी है ताकि अच्छी तरह हमारे टमाटर भी गल सकें और हमारा मसाला भी अच्छी तरह भुना जा सके। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, सब्ज मिर्च हमें चाहिए होगी 4 से 6 पीसेस, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह भुने जा सकें और उनका कच्चापन भी दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर यखनी जो हमने तैयार कर ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तकरीबन 6 गिलास मैंने यखनी इसके अंदर ऐड की है ताकि अच्छी तरह हमारे चावल जितने चावल आपने लिए उसी तरह आपने इसके अंदर यखनी ऐड करनी है। अगर यखनी आपकी कम लगे तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ जाए। ये देख लें इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। फिर आपने इसके अंदर मैंने चावल लिए हैं 2 किलो और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया हुआ था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा खिले खिले रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो अच्छी तरह बस नरम हाथ के साथ आपने इसको दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसके पानी को आपने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। आलू बॉयल मैंने लिए हैं 1 किलो और इसको 2-2 पीस मैंने कर लिए थे, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं
और बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह मसालेदार बन सकें। रमज़ान शरीफ की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। बस आपने इसका पानी यहाँ तक इसका ड्राई करना है कि 1 गिलास के करीब इसका पानी बकाया रह जाए। बाकी तमाम पानी आपने इसका खुश्क कर लेना है। फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारे चावल कुक हो सकें। आफ्टर 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चावल अच्छी तरह खिल सकें। तो हमारे मटन यखनी आलू पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया, खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनामत है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो फीडबैक से ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी वो फरमाइश बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।